नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा जगत में क्रांति आई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी पुरातन विरासत को जिंदा कर रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज हमारे पास पुरातन ज्ञान के साथ है, विशेषज्ञता भी है। ये कहना है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर नीलिमा गुप्ता का। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से हम विश्व में अलग पहचान बना पाएंगे और कुलगुरु शिक्षा पद्धति शिक्षा को नए आयाम देगी। कुलगुरु डॉक्टर नीलिमा गुप्ता से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर खास बातचीत की सुनील दत्त तिवारी ने। हिंदुस्तान के उच्च शिक्षण संस्थाओं में बिरले ही ऐसे नाम हैं संस्थाओं के जिनकी ख्याति न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। जी हाँ, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी धाक पूरे प्रदेश से लेकर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली और हमें सौभाग्य मिला उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कुल गुरु डॉक्टर नीलिमा गुप्ता जी से आपके साथ साक्षात करने का। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे गोत्र का पालन कर रही हैं जिसके नीचे बहुत सारे लोग और जिसके पहले भी बहुत से लोग यहाँ से निकले और जिन्होंने अपने ज्ञान की प्रचंड जो किरण है पूरे देश और देश के बाहर भी फैलाया। इस कुर्सी को पर जब आप बैठती हैं तो क्या महसूस होता है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं तो ये कहूँगी कि ये जो कुर्सी है वो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के नाम से जुड़ी हुई है। तो मैं जब इस कुर्सी पर बैठती हूँ तो मुझे यही लगता है कि मैं एक माध्यम हूँ जो उनके सपने थे उनको साकार करने का। डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत सारे विषयों पे लेख भी लिखा और बहुत सारे लगातार आपके शोध प्रकाशित भी होते रहे हैं। सबसे अच्छा कब लगता है, जब आप लिखती हैं या जब आप छात्रों के लिए कुछ करती हैं? ये दोनों अलग अलग तरह के काम हैं, क्योंकि एक शिक्षक के लिए तो अपने छात्रों के साथ मिलकर जो आनंद मिलता है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक लिखने का सवाल है, एक शिक्षक का ये भी कार्य है कि जो भी उसके पास ज्ञान है या जो भी वो चर्चाएं करता है या करती है किसी और के साथ, उसको प्रकाशित करना, क्योंकि उसी के माध्यम से लोग आपको जानते हैं। उसमें चाहे आपके ऐसे पॉपुलर आर्टिकल्स हों या आपके रिसर्च आर्टिकल्स हों, तो यू आर नोन बाय दैट वर्क बिकॉज यू कैन नॉट मीट एवरीवन, लेकिन बट थ्रू योर आर्टिकल्स और थ्रू योर पब्लिकेशंस एवरीबडी कम्स टू नो अबाउट यू। एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी आपके सामने है, या यूं कहें पूरे हिंदुस्तान के सामने है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि इस देश को प्राचीन जो गौरव है वहाँ तक पहुँचाएं और उसके साथ अन्वेषण लगातार होता रहे, साइंटिफिक तरीके से उस तक भी पहुँचाएं। सागर यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने हमेशा मापदंड स्थापित किए हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर किस तरीके के बदलाव और किस तरीके का आकार इस यूनिवर्सिटी को मिलने जा रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से आई है, ये 2020 में आई, तब से मैं कहूँगी कि शिक्षा जगत में एक रिवोल्यूशन आ गया है। और हम भारतीय संस्कृति से क्योंकि जुड़े हुए हैं, अब हम ही नहीं पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को बहुत मानता है। एक वो गुरुकुल का टाइम हुआ करता था, तो गुरुकुल का वो समय था जहाँ पर हम सिर्फ शिक्षा ही नहीं लेते थे, लेकिन वो एक परिवार जैसा एक माहौल हुआ करता था। तो उसमें छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़ के जब निकलते थे तो वो शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी बनते थे। धीरे धीरे ऐसा लगा कि थोड़ा थोड़ा शिक्षा का व्यवसायीकरण होने लगा और इस चक्कर में हम लोग अपनी संस्कृति से थोड़ा सा दूर होते चले गए। लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसने इस पहलू को पहचाना और उन्होंने कहा कि हमारी जो पुरानी विरासत है उसको हमें कैसे जिंदा करना है। तो इसके माध्यम से अब हम सोचने लगे, चाहे हम आयुर्वेद को ले लें, चाहे हम योगा स्टडीज़ को ले लें, चाहे हम ट्रेडिशनल स्टडीज़ को ले लें, चाहे हम ऋषि मुनियों को ले लें, चाहे हम ज्योतिष विद्या को ले लें, ये पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हम इसमें इतने रिच हैं, तो हम अपने पुराना जो ज्ञान था उसका इस बीच में हम लोग मॉडर्नाइज भी काफ़ी हो गए। सो नाउ इट इज़ एन एक्सीलेंट पीरियड जब हमारे पास पुराना ज्ञान भी है और नई एक्सपर्टीज़ भी है। सो आई थिंक एन अमलगमेशन ऑफ द टू, कि हम अपने पुराने ज्ञान को रिवाइव करेंगे और आज की तकनीक के माध्यम से हम सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ही हम अपनी अलग पहचान बना पाएंगे।
एक बड़ा पुराना था, गुरु गोविंद दो खड़े। अब मगर चैलेंज है, गुरु को भी बताना और गोविंद को भी बताना, दोनों ही दायित्व तो आपका है और यूं कहें कि पूरे शिक्षा जगत का है। तो पहले तो बलिहारी गुरु आपकी अब नहीं है, अब बलिहारी गुरु उसकी है जो गुरु को भी बताता है और गोविंद को भी बताता है। नई शिक्षा नीति, प्राचीन शिक्षा नीति को मिलाकर जो समन्वय है उसमें तारतम्य स्थापित करना कितनी कठिन चुनौती होगी? ये चुनौती तो है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैं कई बैठकों में भी गई जहाँ पर हमने चर्चा की कि हम कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम को रिवाइव करें। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा जब वहाँ के शिक्षकों से कहा गया कि आप इसका एक पाठ्यक्रम बनाइए, तो वो हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट पर केंद्रित होने लगे। तो दे हैड टू बी मेड क्लियर कि हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पुरानी परंपराओं की बात कर रहे हैं, और हर विषय में हम कैसे इन परंपराओं को निकाल के लाएं और नए परिवेश में उनको कैसे समाहित करें। तो इसको करना एक आसान काम नहीं है, और वो भी यदि हम चाहें कि हर विषय में हम ऐसा कर दें तो दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। लेकिन यदि हम प्रयास करें, और मध्य प्रदेश में तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा काम हो रहा है कि जैसे हर वन यूनिवर्सिटी और वन सब्जेक्ट दे दिया गया है, इस तरह से कि अगर किसी को इकोनॉमिक्स दे दिया गया, किसी को जूलॉजी दे दिया गया। अभी मैं गई थी छतरपुर, वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी दिया था, वो मुझे थोड़ा सा नया भी लगा, बट आई फेल्ट सो नाइस कि वहाँ पर चाहे डायस पर देखें, चाहे हम आगे हम देख रहे थे जितने भी श्रोतागण थे, तो हर फील्ड के लोग, चाहे मैनेजमेंट के हों, इंजीनियरिंग के हों, साइंस के हों, आर्ट्स के हों, वो सब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को हम निकालना चाहें तो हर एक में हमें वो परंपरा मिल जाएगी। अब इस समय ये समय है कि हम प्रयास करें और अपनी पुरानी ज्ञान परंपरा को, उसको फिर से जीवित करें और आज के परिवेश में उसको ढाल लें। डॉक्टर नीलिमा गुप्ता मैनेजमेंट के पहले एक प्रोफेसर भी हुआ करती होंगी, आज तो आप ठीक है कुलगुरु के पद पर है, लिहाजा आपको पूरी यूनिवर्सिटी का इतने विशाल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखना है। एक ट्रांजिशन पीरियड भी आया होगा जब कभी आपको लगा होगा, लेकिन अब ये 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, ये एक मुझे लगता है कि आपकी पूरी लाइफ का एक ट्रांजिशन पीरियड है। किस प्रकार से हम अपने आध्यात्म को विज्ञान से जोड़ते हुए छात्रों को हमें उपनिषद तक भी पहुंचाना और छात्रों को हमें अंतरिक्ष तक भी पहुंचाना है, कैसे साम्य स्थापित करना एक आपके लिए भी चुनौती और आपके विभागों के अध्यक्षों के लिए भी चुनौती होगी? यदि मैं बहुत फ्रैंकली आपको बताऊं तो मैंने अपने पूरे कार्यकाल में शिक्षा जगत में और पठन पाठन के क्षेत्र में बहुत से बदलाव देखे हैं। एक सिंपल चॉक एंड डस्टर से एक टीचर के रूप में मैंने अपना कैरियर शुरू किया, और आज हम लोग कहाँ किस जगत में पहुंच चुके हैं। अवश्य मैं साइंस की ही छात्रा रही हूँ, लेकिन टू रिवोल्यूशनराइज ड्यूरिंग दिस पीरियड, चेंजिंग फ्रॉम दैट चॉक एंड डस्टर टू द ओवरहेड टू द स्लाइड प्रोजेक्टर एंड नाउ टू द पावर पॉइंट एंड टू टेक्नोलॉजी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज मुझे मिला वो मिला जब कोविड आया। तो कोविड में जब हम सोच ही रहे थे, मैं उस समय कानपुर विश्वविद्यालय की कुलपति थी, तो उस समय हम ऑलरेडी आई मीन बिफोर एनईपी ये स्टेप इन स्टेप आउट वाला सिस्टम मैंने वहाँ शुरू कर दिया था। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन एट दैट टाइम, बट कोविड हेल्प मैं चाहती थी कि सभी हमारे शिक्षक भी ऑनलाइन पढ़ाएं, लेकिन वो उस पर ट्यून नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कोविड आया, इट बिकेम अ कंपल्शन, और इतनी स्पीड से हम लोगों ने पकड़ा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, राइट फ्रॉम दैट स्टेज विच आई वाज रेफरिंग टू, कि इनिशियल स्टेज जब हम लोग चॉक एंड डस्टर से पढ़ाया करते थे, आज हम लोग वी हैव मूव्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। और अभी आप जैसे बता ही रहे थे, नाउ वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स, वी कैन गो ऑनलाइन एनी टाइम, कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारा लेक्चर जो है दुनिया के किसी भी कोने में हम छात्र छात्राएं हों वो पढ़ सकते हैं। वी हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वी कैन डिलीवर लेक्चर्स ऑनलाइन, we can do research in a collaborative manner। तो आज जिस हम दिशा में पहुंच गए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी तो आ गई है, एंड नॉट टू स्पीक अबाउट AI, अब हमारे पास चैट GPT है, हम कोई भी चीज़ चाहते हैं हमारा आ जाता है, फिर मेटा AI आ गया उसके आगे। सो वी हैव ऑल दीज टूल्स। अब भी यदि हम इन टूल्स के माध्यम से अपनी विरासत को ना जागरूक कर पाए तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ये चुनौती होगी, एंड आई थिंक दैट वी विल बी एबल टू डू दैट विथ ऑल आवर मॉडर्न गैजेट्स एंड आवर नॉलेज। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ पर एक इच्छा होती है वहाँ पर रास्ता ज़रूर निकल आता है। तो आज हम सब में इच्छा है और सरकार पूरा साथ हमारा दे रही है। सरकार ने ही कहा कि हम लोग NEP 2020 जब ये आई तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस सिस्टम। और हम जिसके लिए जाने जाते हैं, जो भारतीय जाना जाता है अपनी विरासत के लिए, और विरासत से हम विकास अवश्य ही कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें प्रयास की ज़रूरत है और एक अवेयरनेस की ज़रूरत है।
है। और हम जहाँ आज पहुँचे हैं, हम अगर इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं, इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, आप भी करते हैं, और मैं समझती हूँ मीडिया तो बहुत ही एक अच्छा साधन है इसको प्रोपोगेट करने का। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रीच दोज गोल्स जो आपका प्रश्न है कि हम आज के इस परिवेश में हम कैसे अपनी विरासत को निकाल कर हम कैसे उसको फिर से जिंदा कर पाएंगे और पूरी दुनिया में हमारी फिर से वो एक धाक हो सकेगी। मातृशक्ति जो होती है वो सत्ता के समायोजन का एक प्रकल्प भी होती है, और निश्चित तौर पर आप जिस गरिमामय पद पर हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जैसे चमत्कृत कर देने वाले संस्थान के, उसमें एक हेड होने के नाते ये एक चुनौती के साथ आप आगे भी बढ़ रही हैं। आपने भी बताया कि वैदिक के कार्यक्रम भी आपके विश्वविद्यालय में शुरू किए जा रहे हैं। इससे कैसे कैसे लोग लाभान्वित होंगे? वैदिक स्टडीज़, हमने पूरा एक सेंटर वैदिक स्टडीज़ पर किया है और वैदिक मैथमेटिक्स की भी वहाँ पर क्लासेस होती हैं। एंड दिस सेंटर आई एम वेरी हैप्पी कि रिसर्च में भी इस साल 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो मुझे लगता है कि इन पाठ्यक्रम के माध्यम से ये जो हमारा सेंटर है, वी वांट टू प्रोपोगेट इट फर्दर। और मैं चाह रही हूँ कि एक IKS का सेंटर भी हम इसी में खोलें या अलग से खोलें, मेरी चर्चा चल रही है अपने फैकल्टी से। सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटर्स दे आर गोइंग टू असिस्ट इन रिवाइविंग बैक आवर नॉलेज। जो वेदास में था, ये हमारे सेंटर का काम ही है कि उन वेदास को जीवित कर देना फिर से, और उसमें से जो ज्ञान है उन ज्ञान को मुझे लगता है जैसे जैसे मैंने अलग अलग गोष्ठियों में भी भाग लिया, वर्कशॉप्स में भी लिया, जो मैं भी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी, इकोनॉमिक्स वाली में भी मैंने भाग लिया, ज़ूलॉजी वाली में भी भाग लिया, तो हर एक में मुझे मिल गया। ये नहीं कि मेरा ही विषय है अगर ज़ूलॉजी, उसमें से भी मैं कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा को निकाल के ले आई थी, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स में भी भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत है। चाहे वो अब आप देखिए वास्तुकला क्या है, पहले कितनी वास्तुकला थी, आज एक आर्किटेक्ट बिना वास्तुकला के कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी करता है। वाई? बिकॉज उसको मालूम है कि आज वो जो वास्तुकला जो हमारे प्राचीन काल में हुआ करती हमारे वेदों में लिखी है, और हम उसका ज्ञान हमने उसको ऑब्लिवियन में डाल दिया था, आज हमने उसे फिर से जिंदा कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सेंटर्स जो हमने यहाँ विश्वविद्यालय में खोले हैं, तो इसमें और लोग भी जुड़ेंगे, और बहुत लोग मुझसे संपर्क भी कर रहे हैं कि कैसे हम इस सेंटर के माध्यम से, क्योंकि हर विश्वविद्यालय में ये सेंटर नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज़ अ गवर्नमेंट सेंटर। हमें इसमें पोस्ट भी मिली है, हमने अपॉइंटमेंट्स भी कर लिए हैं। तो मुझे आशा है कि ये सेंटर एक लाइमलाइट में आ जाएगा, एंड इट विल बी एबल टू केटर टू दोज नीड्स ऑफ वैदिक स्टडीज़ जिसके लिए हम जाने जाते हैं। और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक इसको सेंटर बनाना है, जिससे कि और विभाग हैं वो भी इससे जुड़ जाएंगे, चाहे संस्कृत विभाग हो, फिलॉसफी विभाग हो, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम वैदिक स्टडीज़ को हम आगे ले जाने में अवश्य ही सक्षम होंगे। पश्चिमी देशों के कुछ कूप मंडूक टाइप के विद्वान हैं मैडम, जो लगातार ये कह रहे हैं कि आप जिस विरासत की बात कर रहे हो, जिस आप प्राचीन तरफ जाने की बात कर रहे हो, तो उनका ये कहना है कि भारत फिर एक तरफ से जो वो जो गुरुकुल की परंपरा थी, जहाँ पे झोपड़ियों में गुरु पढ़ाया करते थे, बोले हम उस तरफ जाने की क्या प्रयास कर रहे हैं। चूँकि आपने बताया बहुत सारे सेमिनार्स में, बहुत सारे इसमें आपने भाग लिया, उन जो कूप मंडूक हैं, जो विद्वान अपने आप को मानते हैं लेकिन बिल्कुल सतही ज्ञान है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इस आपके प्रश्न से एक तो पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी फील किया, आई विजिटेड अ नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन यूरोप, इजिप्ट, USA, ऑस्ट्रेलिया, कई कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया। अभी मैं इसी महीने स्पेन से भी मैं लौटी हूँ। वहाँ पर जो योगा का सेंटर था, मेडिटेशन था, मुझे तो लगता है कि ये भारतीय जो हमारा ज्ञान है, विपासना सेंटर्स, महीनों पहले हमारे यहाँ तो फिर भी आप जाकर मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तो महीनों की बुकिंग चलती है। तो इस तरह से ये कह देना कि हम कुछ इन अदर वर्ड्स कि भारतीय कुछ पीछे चले जा रहे हैं और दे आर गोइंग इनटू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उसको मैं इसी तरह से रखना चाहूँगी कि वो हमारा जो ज्ञान है पुराना, वो ऐसे देश ये नहीं कह सकते कि भारत जो है उस ज्ञान के आधार पर पीछे जा रहा है। हम तो उस ज्ञान के आधार पर हम आगे जा रहे हैं, और विदेशी जो हैं वो भी उसको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। सागर यूनिवर्सिटी अपने आप में, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत सारा इतिहास भी लिए हुए, और निश्चित तौर पर जो विकास का दौर है उसमें बहुत आगे। बतौर कुल गुरु सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर नीलिमा गुप्ता को यदि कुछ करना हो तो प्रायोरिटीज़ क्या होंगी आपकी?
देखिए, दो चीज़ें हैं। नीलिमा गुप्ता यदि आप जोड़ रहे हैं या कुलगुरु, इस समय आई एम नॉट नीलिमा गुप्ता। जब मैं कुलगुरु हूँ तब मैं आई विल ऑलवेज थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। और मैं जिस दिन से यहाँ पर आई हूँ मेरा यही एक उद्देश्य रहा है कि इस विश्वविद्यालय की रैंकिंग ऊंची हो, यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ से ज्ञान लेकर ऐसा जाएं, और ज्ञान लेकर ही नहीं जाएं, दे बिकम गुड सिटीजन्स। आज सुबह ही हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था पीजी कोर्स और पीएचडी के बच्चों का, तो मैंने यही कहा वी हैव टू कल्टिवेट आवर स्टूडेंट्स इनटू गुड सिटीजन्स। डिग्री तो हर विश्वविद्यालय देती है, हम भी देते हैं, लेकिन वो डिग्री लेकर हमारा छात्र नौकरी ना पाए या एक अच्छा नागरिक ना बन पाए, वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को कुलगुरु के नाते मैं तो यही चाहूँगी कि इस तरह से अपने छात्रों को, और मेरा फोकस इसी पर रहता है, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम प्रमोट करें, इनको और फैसिलिटीज़ दें, हॉस्टल में हम उनको फैसिलिटीज़ दें, कैंपस को हरा भरा करें, एनसीसी एनएसएस सारी एक्टिविटीज़ हमने बच्चों के लिए शुरू की हुई हैं। सो आई डू होप दैट आवर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग हियर वो एक अच्छे वातावरण में यहाँ पर पलें बढ़ें। They should feel that they are staying here in a home away from their home. उन्हें ऐसे एक घर की यहाँ पर फीलिंग आनी चाहिए, पढ़ें यहाँ पर, और एक ऐसा ना सोचें कि हमें एग्ज़ाम देना है या हमें क्लास करनी है। दे शुड एंजॉय स्टडिंग, सबसे बड़ी बात यह है। तो इस तरह का यदि वातावरण हमारे छात्रों को मिलता है, मुझे लगता है उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी होगी, और वो जो हमारे अलग अलग शिक्षक भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, लैंग्वेजेस में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। हमारे बच्चे इस समय 25 स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हाउ दे कैन बिकम मल्टीलिंगुअल, ये भी मेरा फोकस है। मैं आज भी कह रही थी कि बच्चे कितने एक लैंग्वेज जानते होंगे, 2 मैक्सिमम 3, लेकिन हमारे बच्चे जब यहाँ से निकले कम से कम 5 लैंग्वेजेस के वो मास्टर हों, एक दूसरे सीखे। हमने क्लब भी उसके लिए, लैंग्वेज क्लब भी एक बनाया हुआ है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, फिल्म शो दिखाना, आज ही मैंने अनाउंस किया कि बच्चों को महीने में उनकी पसंद का, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो इस तरह की एक फिल्म उनको दिखाते। आज हमने डॉक्टर सर हरी सिंह गौड़ के ऊपर बच्चों को फिल्म दिखाई थी। तो इस तरह से इट शुड बी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मैं फिर से आ जाऊंगी, इट टॉक्स अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सो आई फील दैट मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, द यूनिवर्सिटी इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड बोथ दिस टाइप्स ऑफ एजुकेशन। और ये छात्र छात्राएं यहाँ से जब निकलेंगे तो मैंने AIU की यूनिवर्सिटी न्यूज़ में भी मेरा एक आर्टिकल था कि हाउ वी कैन कल्टिवेट आवर स्टूडेंट्स इनटू अ सोसाइटी फ्रेंडली सिटीज़न। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे छात्र जो यहाँ से निकलें वो अपनी एक अलग पहचान बनाए, और उसको देखते ही लोग कहें कि ये तो सर डॉक्टर हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी का छात्र है। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। 2020 में नई शिक्षा नीति के तौर पर जो पत्थर उछला था, उसको डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, कुलगुरु डॉक्टर हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर के तौर पर उस पत्थर को उछाल कर, और वो भी दिखा रही हैं कि वाकई में यदि पद्धति है तो रीति भी है, रीति भी है तो नियत भी है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। सुनील दत्त तिवारी, कैमरामैन आकाश के साथ, सागर विश्वविद्यालय,